गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, तो हमें दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 के इक्वल है। चलिए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें ये देखना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है कि हम पहले पॉजिटिव इंटीजर्स और उसके जस्ट बाद वाले पॉजिटिव इंटीजर्स को सपोज कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। ठीक है, पहला अगर एक्स है हमारा तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, वो होगा एक्स प्लस वन। राइट, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है तो पहला इंटीजर हमारा एक्स है तो जस्ट इसके बाद वाला जो इंटीजर होगा वो इससे एक ज्यादा होगा। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि इनके स्क्वायर का सम, राइट, तो x और x प्लस वन के स्क्वायर का सम 365 है। तो हम लिखेंगे एज पर क्वेश्चन, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस x प्लस वन का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम 365 के इक्वल है। राइट, तो चलिए जब हम इसे देखते हैं तो पाते हैं कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है और हमें पता है, ठीक है, कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। अब हम क्या देखते हैं, इसके आगे के सॉल्यूशंस को देखेंगे, हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर के जैसा ही रह जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी वन। ठीक है, और 2 इंटू ए इंटू बी होगा तो 2 इंटू एक्स इंटू वन यानी 2x हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा 365 के। राइट, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2x है तो हमने लिख लिया यहाँ पे प्लस 2x। अभी प्लस वन है, जब 365 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी और ये माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 365 प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, LHS और RHS दोनों को हम डिवाइड करते हैं 2 से। ठीक है, तो लिखेंगे बाय डिवाइडिंग LHS एंड RHS बाय 2। ठीक है, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट, जब ये 2 से डिवाइड होगा तो केवल एक्स स्क्वायर बच जाएगा, है ना, जब ये 2 से डिवाइड होगा तो केवल यहाँ पे एक्स बच जाएगा, और जब 364 डिवाइड होगा तो हमारे पास, ठीक है, 182 बच जाएगा, और जब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें 0 ही देगा। राइट, अब हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये इक्वेशन दिख गया। अब हम क्या करते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं और इसका प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो ए और सी को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 182। ठीक है, अब इस 182 को क्या करते हैं, हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर 7 से करेंगे, 7 13 जा 91, तो 2 7 जा क्या होता है हमारा 14 और ये 13। तो 14 में अगर 13 को माइनस करें तो हमको b आ जाएगा, है ना, यानी 1 भी आ गया, और 14 इंटू 13 करेंगे तो 182 भी आ गया हमारे पास। तो हम इसे फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें यहाँ से कॉमन लेना है। ठीक है, दो दो की पेयरिंग करनी है। तो जब यहाँ पे देखते हैं तो x दोनों के घर में है, तो हमने x को कॉमन ले लिया। जब x को कॉमन ले लिया तो इस साइड क्या बच गया, तो केवल x से मल्टीप्लाई करने पे हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगाएंगे, प्लस 14 है तो 14 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे x को, ये 14x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इन दोनों में पेयर हमें करना है। ठीक है, क्या कॉमन हो सकता है, तो 13 कॉमन हो सकता है, तो माइनस 13 हम कॉमन ले लिए। ठीक है,
-13 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगी? 13x हो जाएगा, तो -13 को x से मल्टीप्लाई करने पे ये -13x वैल्यू दे देता है, ठीक है? और क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस हमारा बाहर में था, तो अंदर की साइन यहाँ पे प्लस रखनी होगी ताकि माइनस इंटू प्लस माइनस दे दे, और 13 को 14 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 182 हो जाता है, इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि जो x प्लस 14 है वो वापस से कॉमन हो सकते हैं, तो लिखते हैं x प्लस 14, है ना? ये कॉमन वाला हो गया, और x माइनस 13 ये बच गया, तो हम इसे एज इट इज़ लिख देते हैं। ये इक्वल किसके हो जाएगा? 0 के, ठीक है? तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन बनेगी x प्लस 14 इज़ इक्वल टू 0, एक बनेगी x माइनस 13 इज़ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई -14, और x की वैल्यू यहाँ से आ गई, ठीक है, +13। और +13 जो है वो वैल्यू हमें लेना है, क्योंकि इंटीजर्स जो है हमारे वो पॉजिटिव हैं, ठीक है? तो x की वैल्यू 13 हो जाएगी, और ये जस्ट 13 + 1 करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। तो हमें लिखना क्या है? बस एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर, ठीक है? देयरफॉर द consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू, ठीक है, जो x था हमारा वो 13 के इक्वल हो जाएगा, और जो x प्लस 1 था हमारा वो 14 हो जाएगा, और यही दोनों इस पार्ट के आंसर हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 के समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।